जी हाँ, संसद का सदन का विशेष सत्र आज से शुरू हो चुका है, लेकिन हर किसी के माइंड में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या इस विशेष सत्र में कुछ सरप्राइजिंग मिल सकता है। सरकार या यूं कह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा ला सकते हैं जो सभी के लिए सरप्राइजिंग हो। दरअसल आपको बता दें कि विशेष सत्र शुरू हो गया है और इससे पहले रविवार को ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया था और अब आज सत्र के पहले दिन राज्यसभा में 75 सालों के संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और राज्यसभा में पोस्टल ऑफिस बिल 2023 और के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल राज्यसभा में पेश होने के बाद लोकसभा में रखे जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष सत्र से पहले मीडिया को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 और G20 की सफलता का जिक्र भी किया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मून मिशन की सफलता चंद्रयान 3 हमारा तिरंगा फहरा रहा है और विश्व शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुके हैं और अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और G20 में सर्वसम्मत से डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही हैं। तो आपको बता दें कि आज विशेष सत्र शुरू हुआ और इस विशेष सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से रूबरू हुए। वहां पर उन्होंने कई सारी चीजें कही। आपको बता दें उन्होंने कहा कि विपक्ष पर, इसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि रोने धोने के लिए बहुत समय है, लेकिन ये जो विशेष सत्र है ये बहुत खास है, इसलिए विपक्ष इसमें रोने धोने का काम ना करे। तो आपको बता दें कि विशेष सत्र शुरू हो चुका है और 5 दिन का ये सत्र, इसमें कई सारे मुद्दे, 8 ऐसे विधेयक हैं जिनको पास किया जाना है, जो बिल हैं उनको पास किया जाना है, लेकिन विपक्ष के मन में सवाल उठ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, सियासत भी की जा रही है। विपक्ष का अभी भी मानना है कि इसमें कुछ खास हो सकता है और कुछ ऐसा है जो सरप्राइजिंग हो सकता है। ऐसे अनेक एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल, उमंग का माहौल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। बड़ा पटल लग रहे हैं, ये मैं तो शुरू से ही बोलना चाहते हैं। स्पेशल सेशन की मतलब क्या है, स्पेशल सेशन की नियमों की, कानूनों की क्या मतलब क्या है, ये हमें थोड़ा जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि स्पेशल सेशन के साथ साथ इतने सारे बिल पारित करने का क्यों मंशा सरकार की हुई है, ये भी सरकार की तरफ से
ये स्पष्टीकरण नहीं हुई। कि स्पेशल सेशन का मतलब एक ही मुद्दे पे होना चाहिए और दो किस्म के स्पेशल सेशन होते हैं, एक तो डिबेट के साथ और एक डिबेट की रहित। मान लीजिए मिडनाइट जो सेशन होते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने आजादी के दिन किए थे, मिडनाइट सेशन थे। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी के चलते वो भी मिडनाइट सेशन थे। कोई इसमें डिबेट नहीं होते, मतलब चर्चा रहित होते हैं, चर्चा के साथ नहीं। लेकिन बाकी जो स्पेशल सेशन जब बुलाए जाते हैं एक मुद्दे को लेकर उसी पे ही चर्चा होते। लेकिन ये खिचड़ी बना दिए हैं, जैसे कि नाम तो कहते हैं स्पेशल सेशन, बोलते नहीं स्पेशल। अगर स्पेशल नहीं तो क्या है रेगुलर, वो भी बोलते नहीं। अगर रेगुलर हो तो हमारा क्वेश्चन आवर किधर गया, हमारे जीरो आवर किधर गई, हमें और तरह तरह की बात रखने के जो हमारे साधन है उसका कैसे हम उपयोग करेंगे, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। तो सारे मान लीजिए कि सारे मुद्दे सारे चीजों में अटपटा लग रहे हैं, बिल्कुल ये मानना। भवन में 12 लोकसभा से लंबा दिन का एक इतिहास, एक फीलिंग्स तो होता ही है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि ये 5 दिन या थोड़ा बहुत पीसफुली ये अधिवेशन संपन्न हो जाए। सरकार और विरोधी का बीच में ज्यादा वितर्कित विषय ना उठाने से अच्छा होगा, सब मिलकर हम लोग काम करें। तो आपको बता दें कि सत्र शुरू हो चुका है, विशेष सत्र शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 साल की वो एक यात्रा जो ऐतिहासिक यात्रा रही या यूके की जो राजनीतिक यात्रा रही और जिसमें अहम भूमिका सदन ने निभाई और कई सारे मुद्दे वो याद दिलाए कि धारा 370 हो और कोरोना काल में जिस हिसाब से तमाम सांसदों ने अपनी जो राशि थी जो उनकी आय थी वो दान की, तब तमाम सारे मुद्दों को याद दिलाया गया कि ये 75 साल की राजनीति का जो दौर था वो कैसा रहा, किन किन मुद्दों को लेकर इसी सदन में चर्चा हुई है, तमाम सारी चीजें याद दिलाई गई हैं। और अब विपक्ष की निगाहें इस पर बनी हुई हैं कि आखिरकार जो ये 8 विधेयक जो 8 बिल बताए गए हैं इनके अलावा क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि विशेष सत्र को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाती आई है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि विशेष सत्र किसी एक मुद्दे के लिए बुलाना चाहिए, ये खिचड़ी कर रखी है, तमाम मुद्दे हैं लेकिन मुद्दे भी क्लियर नहीं किए जा रहे। ये आप सांसद की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि कल जो सीडब्ल्यूसी जो कल बैठक हुई थी सर्वदलीय बैठक, उस बैठक में भी मुद्दे क्लियर नहीं किए गए। आखिरकार इस सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, वो आखिरकार वो मुद्दे कौन से होंगे जिनको लेकर ये विशेष सत्र बुलाया गया है। तो विपक्ष के माइंड में लगातार एक संशय बना हुआ है, लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि विशेष सत्र एक तरह से संशय सत्र बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि उनका मानना है कि पहले से सरकार ने क्लियर नहीं किया है कि विशेष सत्र में मुद्दे कौन होंगे, क्या कुछ होने वाला है और क्या, क्योंकि विपक्ष भी तैयारी करके आता, अपनी घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष की तरफ से। एक तरफ विपक्ष ने 9 मुद्दे रख दिए हैं कि इन पर विशेष चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो फिर अडानी वाला मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे गरीबी का हो, तमाम सारे मुद्दों को लेकर, चाहे मणिपुर का हो। तो ये मुद्दे विपक्ष की तरफ से रखे गए हैं। विपक्ष चाहता है कि अगर विशेष सत्र बुलाया गया है तो इन मुद्दों पर चर्चा की जाए, लेकिन क्या कुछ वो मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि 8 मुद्दे हैं जिसमें कई बिल भी हैं, चाहे फिर वो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर नियुक्ति बिल हो या फिर डाक विधेयक 2023 बिल हो, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल हो। इन बिलों के अलावा क्या कुछ खास हो सकता है, इस पे लगातार संशय बना हुआ है और विपक्ष के माइंड में लगातार ये बात चल रही है और उनकी तरफ से लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि सदन में इस विशेष सत्र में कुछ अटपटा सा, कुछ नया कुछ कर सकती है, कोई ऐसा बिल पास करवाया जा सकता है जो जिसको उम्मीद
नहीं लगाई जा सकती। और यही वजह है कि अधीर रंजन चौधरी लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सत्र बड़ा अटपटा लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई। ये जो बिल बताए जा रहे हैं, ये बिल तो शीतकालीन का जो सत्र आता तब भी पास हो सकते थे, लेकिन इसके लिए विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्या पड़ गई। तमाम सारे सवाल हैं विपक्ष के जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आखिरकार आज से ये विशेष सत्र शुरू हो चुका है। 5 दिन का ये विशेष सत्र है। ये कहा जा रहा है कि सत्र तो बड़ा छोटा है, लेकिन मुद्दे और फैसले जो हैं वो बड़े हो सकते हैं, कुछ ऐतिहासिक भी हो सकता है। और यही वजह है कि 18 सितंबर वो ये जो डेट है ये बड़ी खास है, क्योंकि 18 सितंबर और 1949 का वो दिन और आज उससे कंपेयर किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज का दिन चुना गया है विशेष सत्र के लिए। तो इससे तमाम सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐतिहासिक हो सकता है, सत्र छोटा है, फैसले बड़े हो सकते हैं। हालांकि आज विशेष सत्र जिस हिसाब से शुरू हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी जुड़ चुके हैं। अवनीश, सत्र बड़ा छोटा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें फैसले बड़े हो सकते हैं, कुछ ऐतिहासिक हो सकता है। अवनीश, देखिए बात है कि विशेष सत्र बुलाया गया, 5 दिनों का विशेष सत्र है, क्योंकि अगर बात किया जाए इसमें सत्र में तो लगातार यही चर्चा चल रही है कि इसमें जो बिल है वो उसको पास किया जाएगा। 10 बिलों का जिक्र भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया कि आखिरकार ये 10 बिल कौन से होंगे। लेकिन अगर वही बात किया जाए तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी जिक्र किया जा रहा है कि इस सत्र में इसको भी पास किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार अब कल से पता चल जाएगा कि आखिरकार ये जो सारे बिल है जो पास कराने के लिए बीजेपी जो भी सरकार मौजूदा केंद्र सरकार जो है वो सत्र बुलाया गया है, तो देखना ये होगा कि आखिरकार इस सत्र में कौन सा बिल है जिसको पास किया जाएगा। जी बिल्कुल अवनीश, और यही वजह है कि विपक्ष के माइंड में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये जो सत्र बुलाया गया, विशेष सत्र बुलाया गया, इसमें मुद्दे क्या हो सकते हैं। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता है जो 1949 वाला मामला जोड़ा जा रहा है, आज 18 सितंबर भी है, तो ये जो डेट का कनेक्शन है ये भी बहुत कुछ इशारे करते हुए नजर आ रहा। अवनीश, देखिए जाहिर सी बात है केंद्र सरकार द्वारा कुछ ना कुछ तो इस बिल में पास किया जाएगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार विपक्ष का लगातार हंगामा भी देखने को मिल रहा है कि ऐसा कौन सा बिल है जिसके लिए 5 दिनों का स्पेशल सत्र बुलाया गया। क्योंकि अगर बात किया जाए विपक्ष को, तो विपक्ष को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये जो सत्र बुलाया गया, आखिरकार ये क्यों सत्र बुलाया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस सत्र में कौन सा बिल पास होगा या कौन से विधेयक पास होंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अवनीश, ये कोई पहली बार विशेष सत्र नहीं बुलाया गया, इससे पहले भी लगभग 7 बार विशेष सत्र पहले भी अलग अलग सरकारों के टाइम पर विशेष सत्र बुलाए गए हैं, और ये 8वीं बार बीजेपी की जो सरकार है उनके तरफ से ये सत्र स्पेशल विशेष सत्र बुलाया गया है। लेकिन जो विपक्ष को यकीन नहीं हो रहा है, चाहे फिर वो अधीर रंजन चौधरी हो या फिर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हो, उन लोगों का आरोप यही लगाया जा रहा है कि कल भी बैठक हुई है, जो सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें जो मुद्दे क्लियर करने वाले थे वो नहीं क्लियर किए गए कि आखिरकार वो बिल कौन से होंगे जिन पर चर्चा होगी, जिनके लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। तो विपक्ष के लिए ये बड़ी बात है कि वो उनके लिए क्लियरेंस नहीं है, क्लियर नहीं है कि आखिरकार इस सत्र में होना क्या वाला है। अब देखिए जाहिर सी बात है विशेष सत्र में कहीं ना कहीं अगर कयास लगाया जाए तो 2 तरीके से, क्योंकि आज पुराने संसद भवन में आज सत्र चला, लेकिन अगर बात किया जाए वहीं पे कल से जो है वो नए संसद भवन में सत्र चलेगा। वहीं अगर बात किया जाए तो दोनों जो संसद की बात किया जाए तो नए संसद में कल से जो होगी उस पे सत्र चलेगा। लेकिन अगर वही बात किया जाए कि नए संसद भवन से आखिरकार केंद्र सरकार द्वारा कौन सा बिल पास किया जा रहा है, इसको लेकर लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है कि आखिरकार ये जो नए संसद में कल जाएंगे, नए संसद में आखिरकार कौन सा ऐसा विधेयक जो पास किया जाएगा, उसको लेकर लगातार जो विपक्ष के या बात किया जाए कांग्रेस के, जेडीयू, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों की अगर बात किया जाए, सांसदों की बात किया जाएगा, वो लगातार हंगामा कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा विधेयक है जो पास किया जाएगा जो उनको नहीं बताया गया विपक्ष को लेकर। इसमें लगातार अब देखना ये होगा कि आज, क्योंकि अगर बात किया जाए राज्यसभा में आज सदन जैसे शुरू हुआ वैसे ही हंगामा देखने को भी मिला था। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये जो विधेयक है ये किस मुद्दे पर होगा और क्या क्या इस विधेयक में होगा, ये देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल बिल्कुल अवनीश, और आज 75 साल की जो पूरी एक तरह से जर्नी है उसको बयां किया जा रहा है, और इस सत्र में भी पहला दिन है। लेकिन नए संसद भवन में कल से कार्रवाई शुरू होगी, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक तरफ नए संसद भवन में कार्रवाई होगी तो कुछ ना कुछ नई गाथा भी लिखी जा सकती है। कोई ऐसा बिल, चाहे फिर वो वन नेशन वन इलेक्शन का हो या फिर इंडिया वर्सेस भारत का हो, तो ये मुद्दे जो दो हैं इस समय बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं, इन पे चर्चाएं हो रही हैं कि ये इनको भी आगे लाया जा सकता है। कहीं ना कहीं नए संसद भवन से इतिहास रचा जा सकता है और नई गाथा लिखने की जो उम्मीद है वो सही साबित हो सकती है। अवनीश, देखिए, जाहिर सी बात है कि नए संसद भवन में कुछ ना कुछ तो नया किया जाएगा, लेकिन अगर बात किया जाए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार केंद्र सरकार की भी मांग थी कि इसको जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि अगर इसका बात किया जाए तो जो इलेक्शन होते हैं दोनों अलग अलग इलेक्शन होते हैं। विधानसभा इलेक्शन बोला जाए या लोकसभा इलेक्शन की बात किया जाए तो दोनों में अलग अलग पैसे लगते हैं। उसको लेकर लगातार केंद्र सरकार की ये भी डिमांड थी, लेकिन अब देखने की होगा कि आखिरकार कल से जो नए संसद में ये सत्र चालू हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पहला जो बिल है इसी पे पास किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार नए संसद में कल से जैसे प्रवेश होगा सांसद या लोकसभा राज्यसभा सांसदों का, तब देखना होगा कि आखिरकार ये हंगामे भरा होगा पहला दिन, की आखिरकार ये शांतिपूर्वक जो बिल है उसको पास किया जाएगा। अब कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है उस पे पहला उसी पे देखना ये होगा कि क्या इसको पास किया जा सकता है। धन्यवाद अवनीश तमाम सारी जानकारी देने के लिए, और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV 100।